वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि जब बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सुख का कारक ग्रह माना गया है और जन्म कुंडली में दूसरे घर को धन का स्थान माना गया है और कलयुग में धन ही सुख के कारक है। इसीलिए जन्म कुंडली में दूसरा घर जो है वो बृहस्पति के लिए अनुकूल है। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में प्रसन्नचित्त और यशस्वी बनाते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा घर जो है वो धन का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है। बृहस्पति भी वित्त के कारक ग्रह हैं। तो जब बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठते हैं, क्योंकि दूसरा स्थान धन का स्थान हो गया और बृहस्पति वित्त के कारक ग्रह होंगे, तो इन दोनों का संयोग जन्म कुंडली में अद्भुत योग बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति के नाम पर कई सारी चल अचल संपत्तियां होती हैं। कुछ ऐसे धन भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो उन्हें विरासत में मिलते हैं। व्यक्ति के पास धन कमाने के और उसे निवेश करने की एक अच्छी प्रतिभा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने धन का निवेश करते हैं। अच्छे प्रकार से धन को निवेश करने के कारण व्यक्ति के धन की स्थिति जो है वो मेंटेन रहती है, धन की स्थिति खराब नहीं होती है। धन इकट्ठा करने की उनके पास एक अच्छी क्षमता होती है। ऐसे तो जरूरत नहीं पड़े, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो इनको दूसरे से धन संबंधित जो सहायता है वो कई बार इनको प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन ऐसा इनको जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दूसरे से इनको धन भी मिल जाया करेगा। जातक थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, जिस कारण से कई सारी ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी इनको आवश्यकता ही नहीं होती। जन्म कुंडली का दूसरा स्थान जो है वो परिवार का स्थान है, संस्कार का स्थान है। जो संस्कार हमें परिवार से मिलता है उन संस्कारों का यह स्थान है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठते हैं तो यह दिखाता है कि व्यक्ति का परिवार जो है वो काफ़ी धार्मिक है। व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। परिवार के आपसी सदस्यों के बीच जुड़ाव जो है वो काफ़ी मजबूत होता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ जब भी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बृहस्पति होते हैं तो एक बात देखने को आती है कि व्यक्ति का जहाँ पर भी घर होता है उसके घर के जस्ट सामने की जो भूमि होती है वो थोड़ी नीचे होती है। उसके सामने या तो गड्ढा होगा या फिर वो भूमि जो है वो थोड़ा नीचे होगी। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान है वो खान पान का स्थान है, हमारे भोजन करने का स्थान है और बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है। इसलिए जब कभी भी ये बृहस्पति जो है वो जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठेंगे, खाने के स्थान में बैठते हैं, तो व्यक्ति मांसाहार की तुलना में शाकाहार खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्ति को शाकाहारी ही होना चाहिए जिनके बृहस्पति जो है वो दूसरे स्थान में बैठे हुए हों। यदि व्यक्ति बृहस्पति के यहाँ बैठने के कारण अगर मांसाहार का सेवन जबरन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्ति में, धन को इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिनके भी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हों, ऐसे व्यक्ति को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा स्थान वाणी का स्थान होता है। इसीलिए जब बृहस्पति दूसरे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति दूसरे को सलाह देने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सलाह दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। जब कभी भी किसी भी दर्शक को अगर सलाह लेना हो, किसी सलाह की आवश्यकता हो, तो वैसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जिनके दूसरे स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हों या दूसरे स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो। मतलब कहने का मतलब है कि दूसरे स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का सलाह बहुत अच्छा होता है।
वहीं यदि दूसरे स्थान में बैठे हुए बृहस्पति के ऊपर अगर राहु की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार भारी खर्च और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को रह करके काम करना पड़ता है। यहाँ पर बृहस्पति के बैठने के कारण बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो हमारी शत्रु स्थान पर पड़ती है, जिस कारण से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी यदि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो उस षड्यंत्र का पता जो है वो आपको पहले चल जाएगा, आप उससे निकल जाएंगे क्योंकि आपको पहले पता चल गया है। तो यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि बहुत अच्छी सुफलदायक होती है। यदि वृश्चिक राशि में यहाँ पर बृहस्पति होंगे तो उस जातक से छोटा कोई भी भाई बहन नहीं होगा। यदि मीन राशि में यहाँ पर बृहस्पति होंगे तो जातक से बड़ा कोई भाई बहन होगा, यानी कि वह घर में सबसे बड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा कोई ना कोई होगा। यदि बृहस्पति पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव हो तो ऐसा बृहस्पति जो है वो अधीनता देता है। व्यक्ति को किसी का ऑर्डर मानना पड़ता है, किसी के अधीन रह कर के कार्य करना पड़ता है। दूसरा स्थान हमारा चेहरे का स्थान होता है, इसीलिए जब भी दूसरे स्थान में बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति के चेहरे में एक हल्की सी मुस्कुराहट आपको हमेशा देखने को मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति के बैठने के कारण व्यक्ति को अपने कई जन्मों के किए हुए कर्म का पुण्य मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि वह पुण्य आपको भौतिक रूप से ही संपन्न बनाए, जैसा कि सामान्य रूप से हम लोग यही मानते हैं कि हम सुखी तब हैं जब भौतिक संसाधन हमारे पास हो। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति का जो पुण्य है वो आपको भौतिक रूप से ही संपन्न बनाए, वो आपको आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बना सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि बृहस्पति किस राशि में स्थित है, उसके अधिपत्य की जो ग्रह हैं वो किस स्थान में बैठे हुए हैं, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। इन सभी बातों का हमें विवेचन करना होता है। बृहस्पति चूंकि विस्तार के ग्रह हैं, दूसरे स्थान में बैठ करके शुभ परिणाम देते हैं, परंतु जब भी बृहस्पति दूसरे स्थान में बैठे हों तो यहाँ बैठे बृहस्पति पर शनि या फिर मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पर बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो शुभ परिणाम देंगे। यदि यहाँ बृहस्पति केवल शुक्र के साथ बैठ जाए या शुक्र के साथ न बैठे, शुक्र के नक्षत्र में भी बैठ जाएं, तब यहाँ बैठे हुए बृहस्पति विवाह के लिए शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति का जो अध्ययन है वो बड़े ही अच्छे प्रकार से करना चाहिए। बृहस्पति यदि यहाँ पर नीच राशि में स्थित हो, यानी कि मकर राशि में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीने की, मौज मस्ती करने की इनकी बहुत ही अत्यधिक इच्छा होती है। इसके लिए कई बार जो व्यक्ति हैं वो दुस्साहस भी कर लेते हैं, जिसके कारण कई बार जीवन में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यहाँ पर बृहस्पति मजबूत और अनुकूल स्थिति में होते हैं, जिस कारण से इनके नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को जीवन में काफ़ी कम मिलते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बृहस्पति बुध की राशि में हो और बृहस्पति के ऊपर राहु का और शनि का इनका प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत ही कम बोलते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं। वहीं यदि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति जो हैं वो केतु के नक्षत्र में बैठ जाएं, तो व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान, अपने भीतर के ज्ञान को खोजने के लिए जो एक प्रयत्न होता है वो प्रयत्न काफ़ी प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर के ज्ञान को खोजते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ,
जन्म के बाद क्या होगा, ये शरीर, ये जो जीवात्मा वो ये शरीर क्यों धारण करती है, इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वो व्यक्ति के मन में बार बार जो है वो आते रहते हैं। वहीं यदि यहाँ पर बृहस्पति जो है वो जल तत्व की राशि में हो, अर्थात कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो, तो व्यक्ति को मीठा खाने का शौक होता है, मीठा पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को, जिस कारण से ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। यदि यहाँ बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए हों तो व्यक्ति कई सारे काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति, एक बात है कि मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिस कारण से कन्फ्यूज़न हो फिर भी वो उस पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं यदि यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के ऊपर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कमजोर पाचन तंत्र, लीवर, पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है। दूसरे स्थान में जब भी बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति आपको हनुमान जी की पूजा करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति के बैठने के कारण बृहस्पति का जो एज आता है वो आता है 27 वर्ष। व्यक्ति 27वें वर्ष में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय ही नौकरी लगेगी, नौकरी अन्य ग्रह स्थिति के अनुसार पहले भी लग सकती है, लेकिन 27वें वर्ष में यदि नौकरी नहीं लगती है तो नौकरी लग जाएगी, और यदि नौकरी लगी हुई है तो 27वें वर्ष में उन्नति या फिर प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। यदि जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो खराब स्थिति में हो तो यहाँ बैठे हुए बृहस्पति जो है वो सरकार की तरफ से धन कमाने का अच्छा माध्यम उपलब्ध कराते हैं, व्यक्ति के पास अधिकार होता है। वहीं यदि बृहस्पति दूसरे स्थान में बैठे और शुक्र अच्छी स्थिति में हो जाए, शुरू में हमने कहा कि सूर्य खराब स्थिति में हो, अभी कह रहे हैं कि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को कई बार लॉटरी, गैम्बलिंग या शेयर बाजार से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हों और जन्म कुंडली के 11वें स्थान में कोई ग्रह न बैठे हों तो व्यक्ति स्वतंत्र विचार का दूरदर्शी होते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति के कारण व्यक्ति जितने ही परोपकार के कार्य करेंगे व्यक्ति उतना ही उन्नति प्राप्त करते चले जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति के बैठने के कारण व्यक्ति कोई भी जो बुरे विचार हैं, कोई भी बुराई है उसमें लिप्त नहीं होते हैं। सभी का उद्धार करने की भावना व्यक्ति के मन में होती है और ऐसे व्यक्ति को जमीन से जुड़ करके काम करने में हमेशा लाभ होता है। अब बात करते हैं कि यदि गोचर में बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से भ्रमण करते हुए आ जाए तो क्या होगा, अर्थात जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं और गोचर में भी बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से भ्रमण करने लगे, तब क्या होगा। जब कभी भी गोचर में बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे स्थान के ऊपर से जाएंगे तब आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अनायास ही कई माध्यमों से पैसा आता है। पैसा ऐसे व्यक्ति को बड़ी आसानी से और विभिन्न माध्यमों से आएगा। तो ये आज का हमारा विषय था बृहस्पति के ऊपर कि बृहस्पति जब जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होंगे तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे किसी अन्य विषय पर आप लोगों से फिर चर्चा करेंगे। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।